गाइस हम एपिसोड की शुरुआत में कुछ लोगों को देखते हैं जो यहाँ जंगल में वो होते हैं और कहते हैं कि बंदर हमारे बहुत पास आ चुके होते हैं। हम देखते हैं गाइस ये राजकुमार हुई और भी काफ़ी लोग हुए होते हैं जो बंदर गांव की तरफ आ रहे हैं, जो ये देखने आए होते हैं बंदर कहाँ तक पहुँचे। तो एक इनमें से एक बंदा बोलता है कि इन बंदरों ने तो हमारे गाँव से बिल्कुल ही बहुत पास आ चुके हैं, यहाँ डेरा डाल लिया है। और गाइस काफ़ी कम से कम 50 बंदर यहाँ होते हैं, 50 या 100 बंदर यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं जो इन लोगों ने यहाँ डेरा डाल लिया होता है। गाँव की तरफ ही आ रहे होते हैं, यहाँ पर भी पार्टी मना रहे होते हैं। ये राजकुमार कहता है हमें इनके ऊपर हमला करना चाहिए, हमें इन्हें अपने गांव में नहीं आना चाहिए, आने देना चाहिए। पर ये सब तभी यहाँ पर ये बोलते नहीं राजकुमार हम हमला नहीं कर सकते, वो हमसे संख्या में बहुत ज़्यादा, हम उन्हें हरा नहीं सकते, हम अगर हम लड़े तो हम मारे जाएंगे। हमें पहले हमारे महाराज से बात करनी होगी, फिर हम तय करेंगे क्या करना है, हमें हमें अभी वापस लौटना होगा। राजकुमार कुछ नहीं कर सकते। राजकुमार थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है हट यार, क्या मुझे दिमाग खराब हो गया। राजकुमार गुस्से में वहाँ चला जाता है और ये कहता है चलो सब वापस चलो। और ये बंदे सब लोग बंदे वापस बात करते हैं कि कितने सारे बंदर हमें कैसे हराएंगे। हम वहाँ देखते हैं काय के वहाँ पर ये लोग काय यहाँ से चला गया होता है, ये उसका इंतजार कर रहे होते। तभी ब्रुक कहता है कि हम अब कुछ कर भी नहीं सकते ना, काय का इंतजार ही कर सकते। यहाँ पर राजकुमारी बोलती है मुझे तो अकेले जाना है, देने नहीं देना चाहिए था। अब फिर ब्रुक कहता है राजकुमारी आपकी कोई गलती नहीं है, अब वो जब तक राजकुमार नहीं है हम जा भी नहीं सकते। यहाँ पर राजकुमारी कहती है अरे यार। तभी वहाँ पर हमारी पुजारी कहती है आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, वो काय काफ़ी ताकतवर है, वो वापस ठीक ठाक लौट के आ जाएगा। उसके बाद हम वो कहते हैं ठीक है पुजारी जी। उसका पुजारी जी कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। तो कहती है राजकुमारी आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मेरा ध्यान से करने का समय हो गया, बस मैं बगल में थोड़ी दूरी ध्यान करूँगा। और फिर हमारे पुजारी जी जाके एक पत्थर पे बैठ जाते हैं और ध्यान की मुद्रा में ध्यान करने लगती है। और गाइस हम देखते हैं कि पुजारी जी के पास एक शक्ति है, इनके अंदर से एक अलग से रोशनी निकलती है पीले कलर की, और दो आंखें बाहर आती है और ये दो आंखें सीधे जंगल की तरफ जाती है काफ़ी काफ़ी स्पीड में। और गाइस हमें पता चलता है पुजारी जी के पास शक्ति है किसी के ऊपर भी नज़र रखते हैं। ये आंखें इसने काय के पीछे को देखने के लिए भेजी होती है काय कहाँ गया होता है। हम देखते हैं काय जंगल में भाग रहा होता है, बिल्कुल जा रहा होता है, उनके पास पहुंचने वाला होता है। कहता है कि बस थोड़ी सा टाइम और, बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। और तभी काय वहाँ रुकता है, थोड़ा सा उस झाड़ियों से कोई आवाज़ आती है तो काय सीधे उस झाड़ियों में हमला करने जाता है। तो हम देखते हैं गाइस ये तो उन एल्पोनी समाधो से पात्रे होता है। ये कहता है कि महाराज ये आप हो। ये तो हमें लगा कि वो बड़े बड़े सुअर से जो यहाँ पर हमला कर चुके होते हैं। हम जंगल की हमें पहले ही पता चल गया था कि कोई इस साइड आ रहा है, इसलिए हम जंगल में उसे रोकने के लिए आ गए होते। तभी वहाँ पर वो हमारे बूढ़े अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपका यहाँ पर है, हम भी आपकी मदद करेंगे। अब उन्हें रोकने के लिए वो आप हमारी मदद करने के लिए आए। उसके बाद बूढ़े अंकल कहते हैं कि मैं आपको बता दूं महाराज इस बार लगता है कि कम से कम 20 से 50 सुअर, बड़े बड़े सुअर हमारे साथ आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सुअर वहाँ से जा रहे होते हैं, काय लोग भी इन सुअर को चुप के देख रहे होते हैं। इस बार कम से कम 100 सुअर है, उनके साथ इन सुअर को लीडर भी होता है। ये बहुत बहुत एक एम्पर लीडर होता है, बहुत खतरनाक वाला। उसके बाद ये एम्पर लीडर इन सबको देख लेता है और यहाँ पर काय कहता है उसने हमें देख लिया है, अब क्या किया जाए, अब हमें उससे लड़ना ही होगा। और हम यहाँ पर गांव में देखते हैं कि ये भाई साहब दरोगा साहब तो कुछ ज़्यादा ही बौखला गए होते हैं। अब कुछ भी खाना सब फेंक रहे होते, कहते हैं सब बेकार है, तुम लोग बेवकूफ़ हो एक नंबर के, अच्छे से मेरी सेवा नहीं कर रहे होते। यहाँ पे एल्सा भी होती है, कहती है क्या करूँ मैं। यहाँ पर दरोगा साहब कहते हैं कि ये लड़की इधर आओ, मेरा प्याला खाली हो गया है, इसमें दारू वारू पिलाओ मुझे, डालो उसमें दारू, चलो इधर आओ मेरे पास, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे दारू पिलाओ। तभी हम गाइस देखते हैं कि वहाँ पर वो जो एल्सा इन सब की ध्यान रखती है एक बूढ़ी औरत, वो वहाँ पर आ जाए, बूढ़ी औरत तो नहीं है जवान ही है, वहाँ पर आ जाती, कहती महाराज जी लीजिए आप, मैं पिलाती हूँ आपको जूस, आप टेंशन क्यों लेते हो। तभी उसके बाद ये लोग सब बाहर आ जाते हैं। एल्सा उनसे शुक्रिया बोलती है, मेरी मुझे उस दरोगा जी से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पर राजकुमार आता है, कहता है महाराज कहाँ है। वो कहते हैं महाराज अंदर में, वो चले जाते हैं कि और वो फिर उसकी गाल पकड़ती, कहती है एल्सा तुम, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हम यहाँ देखते हैं काय बताओ एक बड़े से पिक को मतलब चाकू घुसा के मार देता है गाइस, भाला उसकी छाती के आर पार कर देता है और वो मारा जाता है। तभी यहाँ पर कहता है, ये कहता है कि मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। और हम देखते हैं गाइस बहुत सारे सुअर इनकी तरफ गुस्से में आ रहे होते हैं और इन्हें 2-3 सुअर को मार भी दिया होता है। तभी उन पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ। और उनका लीडर आता है एम्परर, कहता है मैं मारूंगा इसको, ये भूदेव है, मुझे पता चल गया है, इसे मार के मैं इसकी पावर्स लूँगा, ये गया अब तो। और वो गुस्से में इसकी तरफ आ रहा होता है गाइस, और वो इन सुअर से बड़ा होता है और बहुत गुस्से में उसके मुंह पे होती है द्रब लकीर और बहुत पावर, ये भी एक एम्परर है बिल्कुल ही। और यहाँ पर वो बताते हैं कि बूढ़े अंकल कि इसकी लकीरें देख के लगता है ये 5 साल सबसे ताकतवर एम्परों में से है। गाइस 5 एम्परर है सबसे ताकतवर बड़े बड़े सुअर, उनमें से एक है जैसे ये सुअर होता है। और ये कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे काय, अब तुम मरोगे। उसके बाद ये सब कुछ हमारे बताओ ये पुजारी जी देख रहे होते हैं अपनी तरफ लकीरों से, कहते हैं अच्छा यहाँ पर एम्परों की लड़ाई होने वाली है, ऐसा ऐसा मामला मतलब समझ रहे होते हैं। और यहाँ पर काय बिल्कुल तैयार होता है अपना चाकू मार लेके और कहता है मुझे पूरी तरह पावर लगानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा।
और यहाँ पर काय अपनी पूरी पावर से भाले को पकड़ता है और सीधे इन दोनों का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये उधर से हमला करता है, काय अपना भाले से सीधे उसकी छाती पे हमला करता है, पर उस सुअर को कुछ नहीं होता। वो काय को एक घूसा मारने की कोशिश करता है, पर काय बच जाता है। और यहाँ पर ये सब पुजारी जी ये सब देख रहे होते हैं। फिर काय फिर से उस सुअर के ऊपर हमला करता है अपनी पूरी पावर से। उस बार हमला करने पर उस सुअर को एक छोटी सी लात लगती है, उस पर उस सुअर को जब कुछ भी नहीं होता है, वो फिर से बच जाता है। और काय को घूसा मार देता है काफ़ी पावर से, हमारा काय ज़मीन पे गिर जाता है। तो सुअर ने घूसा मारा था इसलिए वो लड़खड़ा गया होता है थोड़ा सा। ये भी सब लोग देख रहे होते हैं कि अरे महाराज जी आपको लगी तो नहीं। और यहाँ पर सुअर फिर से मार उसको काय को अपने खोपड़ी मुँह पकड़ के उठा देता है और कहता है कि अब तू मरेगा, अब तेरी सारी पावर्स मेरी, तू कमज़ोर है, तू किसी काम करी, तू एक नंबर का बेवकूफ़ है। और हम यहाँ पर देखते हैं अनु माँ तो अपना स्वेटर बना रही होती है, बस उसे थोड़ी छींक आ जाती है और वो अपना अभी भी काम कर रही होती है। और यहाँ पर फिर हम सुअर को फिर से देखते हैं कि यहाँ सुअर कहता है अब तू नहीं बचेगा। तभी काय अपने हाथ से आग निकालता है और बहुत खतरनाक आग की पावर सुअर के मुंह पे मारता है। सुअर कहता है चल गया, मैं थोड़ा चल रहा था दर्द में मतलब। उसके बाद अपना हाथ दिखता है कि उसका हाथ थोड़ा जल गया होता है। और यहाँ पर हमारे पुजारी जी सोचते हैं कि अच्छा ये इसलिए मेरी आग की पावर देख के इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि इसके पास खुद पावर है आग। और ये लोग सब शौक होते हैं, ये महाराज जी के पास तो इतनी खतरनाक पावर है आग की, ये असली में भूदेव की पावर है इनके पास। और फिर से हमारा काय आग का हमला करता है सुअर के ऊपर। पर इस बार अब सुअर को सही में गाइस कुछ भी नहीं हो रहा होता आग से, वो इतनी जल्दी रीजनरेट हो रहा होता है गाइस। इसके पास इतनी लगता है सुअर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर ये पुजारी जी भी सोचते हैं ये बहुत बड़ा एम्परर है, ये इतनी आसानी से मरने नहीं वाला, कुछ नहीं होने वाला। और हमारे काय को देखते हैं कि काय सोचता है कि मैं इसको कैसे हराऊँ, मैं अपनी पूरी पावर लगा रहा हूँ। तो अभी हम एल्सा को देखते हैं जो गांव में कैसे ही होती है कि काय तुम ठीक होगे, मुझे लगता है तुम जल्दी ही वापस आओगे, मतलब ये अपने आप से ही बातें कर रही होती है। और यहाँ पर काय मतलब काफ़ी कोशिश कर रहा होता है लड़ने की, पर उस सुअर को ना भी चाकू वाकू कुछ लग ही नहीं रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी काय के ज़मीन पे उसके जो राइस बॉल एल्सा ने उसे दिए होते हैं वो गिर जाती है। और काय कहता है ये मेरे राइस बॉल्स। और वहाँ पर सुअर कहता है तू अब मरेगा, और पूरी गुस्से में उसकी तरफ देखता है, काय उसके पैरों में गिरा हुआ होता है। तभी काय सोचता है कि नहीं मुझे राइस बॉल खाने हैं, और मतलब उसकी इमेज बनाता है अपने मन में। उसके बाद हम काय के सीने में थोड़ी जलन होती है आग की। उसके बाद काय अपना सीधे राइस बॉल जो गिरे होते हैं उन्हें उठाने के लिए जाता है, उन राइस बॉलों को उठा लेता है और उठाने के बाद एक पोटली में बांध के अपने अंदर कपड़ों के अंदर रख लेता है उन्हें। और सुअर कहता है कि तू अब इन्हें क्या खाएगा, तू तेरी मौत आने वाली है। तभी काय के मुंह पर दरबकी आती है और काय अपने मन में कुछ पावर सेंस करता है, उसका हाथ बिल्कुल नीले तरीके से चमकने लगता है बहुत हाई लेवल पे, जैसे कोई कटर हो गया है। और वो एक ही अटैक में उस सुअर का हाथ उड़ा देता है। इस बार में वो सुअर से दर्द से चिल्लाने लगता है और हमारे बौने बूढ़े होते ही शौक हो जाते हैं, ये कौन सी पावर है, ये इस दुनिया की पावर है ही नहीं है गाइस। हाँ ये इस दुनिया की पावर है ही नहीं है, ये अब दूसरी दुनिया की पावर है, मतलब आप जानते हैं जापान की न्यू टेक्नोलॉजी के उसने उसी को सामान करके यहाँ लोग कटर वटर को कुछ जानते नहीं है इसलिए। और यहाँ पर ये सुअर बुअर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर काय उसकी छाती पे एक और अटैक करता है, उसका कवच ववच और बीच पेट ही कट जाता है एक ही बार में। और सुअर इस अटैक से सीधे उसका पेट कटता है और एक झटके से मर जाता है। इसे देख के तो सब लोग को ज़्यादा ही शौक हुआ होते। हमारे पुजारी जी के तो पसीने छूट गए होते हैं, भाई ये तो अलग ही पावर है इसकी तो। और हमारी राजकुमारी वहाँ बैठी होती है और राजकुमारी कुछ बोलने वाली होती है। तभी राजकुमारी कुछ बोलती है और उसके बाद हमें काय का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काय कहता है दरपल खाने के लिए जाता है, तभी राजकुमारी कुछ बोल रही होती है, राजकुमारी गिर जाती है, उसके उनके पैर पे कुछ घाव होता है। ये ब्रुक कहता है राजकुमारी को उठाओ जल्दी से। और यहाँ पर ये सब सुअर्स देख के शौक हो जाते हैं, सुअर्स कहते हैं ये क्या है। और तभी वो हमारा काय जो एम्पर होता है उसका दरपल निकाल के उसे खा लेता है। उसे खाते ही काय की बॉडी बहुत ज़्यादा चमकने लगती है और काय के अंदर कुछ अलग सी पावर्स आने लगती है, उस एम्परर की पावर भी आने लगती है। और काय की एम्परर वाली पावर आती है तभी वहाँ पर इतना भयंकर तूफान आता है, पूरी इतनी रोशनी छा जाती है और ये सुअर्स डर के मारे भाग जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पर ये हमारे बूढ़े अंकल कहते हैं ये क्या है। और तभी काय को एक झटका लगता है, काय बेहोश हो जाता है। मुझे लगता है इतनी पावर वो झेल नहीं पाया, नहीं उसकी बॉडी, काय बेहोश हो जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारा 6वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलती है गाइस नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही।